एवरीवन, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन अंगारा की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार है। इस रेसिपी को मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पर बनाया था। साथ ही जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था क्रोसॉन्स का, वो भी मेरी बेटी के बर्थडे पर ही मैंने बनाया था। कुछ और रेसिपी भी आने वाली हैं जो मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पर बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल चिकन अंगारा के लिए मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लेके अच्छे से साफ़ कर दिया और इसमें डाला है 1 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 से सवा चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसे अच्छे से मिक्स करके करीब 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे उसमें सबसे पहले डालेंगे कच्चा सरसों का तेल। तो करीब 4 चम्मच मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। कच्चा ही लेना है हमें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें डाल रही हूँ बेसन करीब 2 चम्मच। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच। बस यही इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे और साथ ही डालेंगे हंग कर्ड। हंग कर्ड के लिए आपने करीब आधा कप दही को मलमल के कपड़े में टंगा देना है। जब पानी सारा निथर जाए तो आपने ये हंकर्ड इसमें मिला देना है। हंकर्ड मिलाने के लिए वजह ये है कि पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो हम चिकन बना रहे हैं, और जो मसाला है वो एकदम लिपटा हुआ होना चाहिए, जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं। तो मैरिनेशन हमारा लग चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। साथ ही मैंने करीब 1.5 से 2 घंटा स्क्यूअर्स, जो वुडन स्क्यूअर्स है, इन्हें भिगो कर रख दिया था। आप चाहें तो स्टील वाली भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 तरह से बनाऊंगी तो मैंने यहाँ पर वुडन स्क्यूअर्स का इस्तेमाल किया है। वुडन स्क्यूअर्स के लिए जो मुझे जल्दी में जो गलती हुई थी, क्योंकि काफ़ी सारे काम मैं कर रही थी, तो वो ये गलती हो गई थी कि सारी स्क्यूअर्स लगाने के बाद करीब 1.5 घंटा ये छूटा रहा ऐसे ही प्लेट में। तो जो भी हमने भिगोया था, पानी की जो नमी थी वो इसमें से चली गई। तो वुडन स्क्यूअर्स को आप लगा करके देर तक ना रखें, तुरंत ही बना लें। तो यहाँ पर हमने सारे स्क्यूअर्स लगा दिए हैं। अब एक तरीका ये है कि आप इस तरह से गैस पर इसको भून लें। इससे क्या होगा कि चारकोल का जो टेस्ट है वो भी आ जाता है, या फिर आपको इसको चारकोल का धुआं दे दें, उससे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो यहाँ पर मेरी स्क्यूअर्स जलने लगी थी, तो ये देखिए। तो आप वो गलती बिल्कुल ना करें, स्क्यूअर्स में लगाते ही तुरंत आप बना लें। दूसरा तरीका ये है कि आप ग्रिल पैन तैयार करें और इसको अच्छे से ग्रिल कर दें। तो यहाँ पर हल्का सा ऑयल लगाया है मैंने ग्रिल पैन पर, और सारे ही स्क्यूअर्स हमने अपने पैन में रख दिए हैं। अब इस पर हल्का हल्का ऑयल हम ऊपर से भी लगा लेंगे। बहुत आसान और मज़ेदार है। तीसरा, आप इसको माइक्रोवेव में या अवन में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेस्ट लगता है ग्रिल करना। तो मैं यहाँ पर सारे ही स्क्यूअर्स को ग्रिल कर रही हूँ। साथ में आप धनिया की चटनी बना लें, दही वाली। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी ये रेसिपी तैयार होती है, और दही चटनी के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इस तरह से जब आप चारों तरफ से सेक लें तो समझें कि ये तैयार हो गया। तो बस चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। लीजिए, ये मज़ेदार और अच्छी सी रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली और किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।